हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग पुनः फिर से आर्य सलवाल बुक का मैथ पढ़ेंगे। दोस्त, आपको बता दें कि आर्य सलवाल में हमने पार्टनरशिप यानी कि साझा पूरा पढ़ा दिए हैं। दोस्त, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है। अगर आप आर्य सलवाल बुक पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं दोस्त, तो आपको एसएससी जीटी हो गया या बिहार एसएससी हो गया, ये सब जो एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, एग्जाम दीजिएगा, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा दोस्त। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ध्यान देना है, एसएससी जीटी का आप अगर फॉर्म में भर रहे हैं तो बुक भी रख लीजिए आर्य सलवाल का, बुक से तैयारी कीजिए, आपको रिजल्ट हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग पर कमांड रखिए, बाकी आपको सब ठीक हो जाएगा। अगर मैथ रीजनिंग निकाल लेते हैं तो अधिकांश एग्जाम में मैथ रीजनिंग ही मेरिट बनाता है। तो चलिए आज हम लोग एज स्टार्ट करेंगे दोस्त। एज यानी कि आयु। आयु चालू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा आपको हम बताना चाहते हैं। जिसे मान लीजिए एक होता है वर्तमान। वर्तमान में मान लीजिए कि आप हैं, आप, अब आपका अभी कितना साल हो रहा है, आप मान लेते हैं कि आपका अभी एकदम 16 साल के जवानी है। आप एकदम 16 साल के हैं अभी में, प्रेजेंट में आपको अभी 16 साल हो रहा है। तो इसमें दो बात ध्यान रखना है दोस्त, एक पूछता है बाद और एक पूछता है पहले। अगर आप वर्तमान में है, वर्तमान से आपको जाना है बाद में। अगर हम बोले कि 5 वर्ष बाद, अभी आप 16 साल के हैं और 5 वर्ष बाद हम बोले 5 वर्ष बाद, तो बताइए 5 वर्ष बाद आप कितना साल के हो जाइएगा। अभी वर्तमान में आप 16 साल के हैं, 5 वर्ष बाद बोलेंगे तो इसमें ऐड करिएगा, यानी बाद में जाना रहता है तो ऐड करेंगे, तो 16 5 कितना, 21 वर्ष के हो जाइएगा। कितना वर्ष के हो जाइएगा दोस्त, 21 वर्ष के हो जाइएगा। यही बात अगर इन्हें हम करें कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, आप ध्यान दीजिएगा पूर्व, अभी आप 16 वर्ष के हैं, तो 3 वर्ष पहले आप कितना के होंगे, तो 16 में से 3 घटा दीजिए, 13 वर्ष के होंगे। कितना के होंगे दोस्त, 13 वर्ष के होंगे। चलिए यही एक याद रखना था कि वर्तमान में रहेगा, आप कितने रहिए वर्तमान में। वर्तमान से अगर बाद में बोलता है तो उसमें हम ऐड करते हैं, और वर्तमान से पूर्व में जाना रहता है तो इसमें हम लोग घटाते हैं। चलिए ये बात आप सीख गए होंगे। अब आगे ध्यान देना है जो देखिए, आगे यहाँ पे अब हम लोग एक्सरसाइज 8 के हैं, इसको कंप्लीट करके देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। वर्तमान में दिया गया है दोस्त, वर्तमान में दिया गया है कि एक ए है और एक बी है। ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 4:5। 4 अनुपात कितना है दोस्त, 4:5 है। 5 वर्ष बाद, देखिए यहाँ पे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होता है कि 5 वर्ष बाद है अनुपात क्रमशः 5 अनुपात से हो जाता है। ये 5 अनुपात कितना हो गया है दोस्त, 5 अनुपात से हो गया है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद 5:6 हो गया है। तो बोलता क्या है, एक मिनट, तो बोलता है कि ये कि वर्तमान आयु कितना है, एक वर्तमान आयु निकालना है दोस्त। तो देखिए ऊपर वर्तमान में दिया गया है और नीचे 5 वर्ष बाद है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अंतर देखते हैं। तो अंतर देखिए तो 5 में से 6 के घटाइए या 6 में से 5 के घटाइए, बात बराबर है। इस प्रकार के क्वेश्चन में अंतर निकालते हैं तो अंतर 1 हो जाएगा। यहाँ भी अगर हम लोग करके देखते हैं 4 और नीचे वाला में, तो यहाँ भी देख लीजिए 5 में से 4 घटाइए, 4 में से 5 घटाइए, हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ भी 1 आया है, यहाँ भी कितना आया है, 1 आया है। यानी दोनों जगह अंतर समान है, दोनों जगह अंतर सेम रहेगा। तो देखिए पर वर्तमान में है, 5 वर्ष बाद है, 5 के 5 लिख देना है। और जो अंतर रहेगा, जैसे यहाँ पे 1 आया है तो एक बट्टा में हम 1 लिखेंगे। अगर 2 आता है यहाँ पे दोनों जगह तो बट्टा में हम 2 लिखेंगे। अगर 3 आता तो बट्टा में हम 3 लिखेंगे।
और गुना कर देना आपको, जिसको एज बोलेगा कि वर्तमान में ए का एज कितना है तो वर्तमान वाला से गुना कर देना है। तो यहाँ पे पूछा है कि इसका दोस्त बोला है कि ए के वर्तमान आयु कितना है, तो ए के वर्तमान आयु देखिए 4 है, 4 से गुना कर देना है। तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 5 चौके हो जाएगा 20, 20 वर्ष हो जाएगा दोस्त। यही क्या मेरा हो जाएगा आंसर। ए के पूछा था इसलिए हम 4 से गुना किए हैं, अगर बी के पूछता तो 5 से गुना करते। अगर आप हाँ ए के 5 से भी गुना कीजिएगा तो बनेगा, लेकिन ये 5 वर्ष बाद के है तो वर्तमान में आने के लिए फिर हमको घटाने पड़ेगा। इस प्रकार से भी करेंगे, 5 वर्ष बाद वाला से करेंगे तो अंतर तो 5 के था, यहाँ 5 में 5 से गुना करेंगे तब 5 5 हो जाएगा 25, 25 वर्ष आया जो 5 वर्ष बाद के, तो वर्तमान में जाने के लिए 5 वर्ष फिर हमको माइनस करना पड़ेगा, 20 हो जाएगा। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विशाल तथा शेखर के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। देखिए ये वर्तमान में दिया गया है, वर्तमान में दिया गया है, एक विशाल है और एक शेखर है। 20 हो जाएगा विशाल और 20 हो जाएगा शेखर। विशाल तथा शेखर के वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 14 अनुपात कितना है दोस्त, 17। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 वर्ष बाद बोला है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा तो 17:20, 17 कितना हो जाएगा 20। तो बोलता है कि शेखर की वर्तमान आयु कितना है। शेखर के वर्तमान आयु ज्ञात करना है दोस्त, तो देखिए उसी टाइप्स का क्वेश्चन है। 17 में से 20 घटाइए या 20 में से 17 घटाइए, बोलिए कि 3 होगा, 3 लिख देते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए 17 में से 14 घटाइए, 14 में से 17 घटाइए, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। ऊपर में देखिए वर्तमान है, नीचे में खाली है 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिख देंगे से, जो मेरा अंतर आएगा 3 आया है तो 3 से भागा दे देंगे, जिसको निकालने के लिए कहेगा उसको से गुना कर लेंगे। निकालने के लिए किसको बोलता है, तो निकालने के लिए बोलता है शेखर को, तो शेखर में 17 है, 17 से गुना कर देंगे, 3 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, 34 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 34 वर्ष हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे ये बात आप समझ गए होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब तीसरा पे आते हैं। तीसरा में क्या है कि मीरा तथा पेरिया के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। देखिए ये भी वर्तमान में दिया गया है दोस्त। वर्तमान में बोलता है कि एक मीरा है और एक क्या है, एक मीरा तथा पीलिया। एम से हो गया मीरा, पी से हो गया पीलिया। मीरा तथा पीलिया के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। कितना है दोस्त, 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व, देखिए यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व क्या है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 है। 4 कितना है दोस्त, 4:7 है। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। अब देखिए 5 वर्ष बाद बोला जो, तो अभी नहीं, सबसे पहले हम लोग वर्तमान में उसका निकालेंगे तब 5 वर्ष बाद निकालेंगे। यहाँ भी हम लोग डिफरेंट देखते हैं, तो 4 में से 7 को घटाइए, 7 में से 4 के घटाइए तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 में से 4 के घटाते हैं तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत हो गया थोड़ा सा दोस्त, यहाँ पे दिक्कत क्या मेरा हो गया कि यहाँ हमें 4 में से 7 के घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है, और यहाँ 3 में से 4 के घटाए या 4 में से 3 के घटाए तो 1 आ रहा है। यहाँ पे दोनों जगह मेरा अंतर समान नहीं हुआ, तो अंतर समान नहीं हुआ तो सबसे पहले इसको हम अंतर समान करेंगे। तो अंतर समान कैसे करते हैं जो देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग अंतर समान करेंगे। तो अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, नीचे से देखिए, नीचे से पहले नीचे से कम कीजिए। 4 में 7 के अंतर कितना का हो जाएगा 3 के, तो यहाँ गुना कर देना है 3 से। और ऊपर में देखिए 3 में 4 में कितना के अंतर है, तो बोलिएगा 1 के, तो 1 से गुना कर दीजिए इसको में। अब जो नया आएगा उसको लेके चलना है, तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 3 के हो जाएगा 9 और अनुपात
ये बताइए कितना हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा। इस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा अनुपात, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब अंतर देख लीजिए, 12 7 में यहाँ 5 के हो जाएगा, 9 और 5 में यहाँ 5 के हो जाएगा। आप दोनों जब उन समान आ गया, अंतर समान करने के लिए आया। अगर यहाँ पे अंतर समान नहीं रहेगा तो नीचे वाला डिफरेंट लेके ऊपर में गुना करना है, और ऊपर वाला के अंतर लेके नीचे में गुना कर देना है। अभी फिर इसको से मतलब नहीं रखना है, जैसे नया आ गया इसको से मतलब रखना है, इससे मतलब नहीं रखना है। तो देखिए यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 10, और यहाँ अंतर आ गया 5, तो 5 से कर लेंगे गुना, जिसको निकालने के लिए बोलेगा उससे कर लेंगे गुना। यहाँ पे बोलता है कि इसका कि मीरा की आयु कितनी होगी, तो मीरा की आयु अगर वर्तमान में हम देखते हैं तो 9 है, तो ये 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, तो 9 दूनी 18, वाक मुन के 18 मारियाँ देना है। ये 18 आया जी वर्तमान में आया, कब के है वर्तमान में, लेकिन यहाँ बोलता है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष इसमें और हमको जोड़ने पड़ेगा, तो 18 5 कितना हो जाएगा, 18 5 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 23 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए, 4 नंबर क्या बोलता है। तो 4 नंबर है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व एक ए है और एक बी है। ये दोनों के आयु में अनुपात है 4:5। 4 कितना है दोस्त, 5 है। 7 वर्ष बाद फिर बोला है कि 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5 से होगा। 5 कितना होगा दोस्त, 5 से होगा। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, बी की वर्तमान आयु हमको निकालना है। सबसे पहले तो अंतर देखेंगे, तो यहाँ पे अंतर देख रहे हैं तो 1 हो जाएगा, 6 में से 5 के घटाइए, 5 में से 6 के घटाइए। यहाँ पे भी अंतर अगर हम लोग देखते हैं तो 1 हो जाएगा। दोनों जने अंतर हो गया सेम। अंतर जब सेम हो गया तो यहाँ पे ध्यान देना, 7 वर्ष पूर्व है, अभी 7 वर्ष बाद है। अगर दोनों अलग अलग जाति के हैं, एक पूर्व रहे और एक बाद रहे, तो दोनों के जोड़ देना है। अगर दोनों एक ही बात रहता है, यहाँ भी पूर्व रहता है, यहाँ भी पूर्व रहता है, तो घटा देते। अगर यहाँ बाद रहता है, यहाँ भी बाद रहता है, तो घटा देंगे। और दोनों अलग अलग रहेगा, ऊपरे पूर्व रहे चाहे नीचे पूर्व रहे, अलग रहना चाहिए। ऊपरे पूर्व है तो नीचे वाला बाद रहना चाहिए, ऊपर वाला बाद मिल जाता तो नीचे वाला पूर्व रहना चाहिए। इस प्रकार से अगर आपको चेंज करके मिल जाएगा तो दोनों के जोड़ देना है। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, दोनों के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। अंतर में मिलाते हैं तो अंतर वाला से भागा देना है 1, जिसको निकालने के लिए करेगा उससे गुना करेंगे। निकालने के लिए बोलता है बी की वर्तमान आयु, तो बी का अगर हम 7 वर्ष पूर्व वाला लेते हैं तो 7 वर्ष पूर्व वाला में 5 हो जाएगा, तो 14 5 कितना हो जाएगा, 70। ये 70 हुआ जो 7 वर्ष पहले था 70। तो अभी हमको आना है, तो पहले में जा अभी में आने के लिए 7 वर्ष जोड़ेंगे, तो 70 और 7 कितना हो जाएगा, 77 वर्ष। कितना हो जाएगा दोस्त, 77 वर्ष हो जाएगा। आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा दोस्त। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि अंजू तथा संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए वर्तमान में ही दिया गया है दोस्त, वर्तमान में ही दिया गया है। एक अंजू है, वर्तमान में है, ए से कर देते हैं अंजू और ए से कर देते हैं संध्या। अंजू तथा संध्या के वर्तमान में आयु का अनुपात 13:17 है। 13 कितना है, 17। 4 वर्ष पूर्व, फिर बोला है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः क्या होगा। सबसे पहले तो अगर हम इन लोग को वर्तमान में निकालेंगे, 4 वर्ष पूर्व कितना है, 4 वर्ष पूर्व 11:15 था।
तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 6 वर्ष बाद में बोल रहा हूँ तो बाद में निकालेंगे, पहले वर्तमान में निकाल लीजिए। तो यहाँ पे अंतर देखते हैं, तो यहाँ पे अंतर 2 के है, यहाँ पे भी अंतर 2 के है। दोनों जगह अंतर हमको सेम मिल गया। यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व है, ऊपर में वर्तमान है, तो 4 वार्ता में कर लेंगे 2। वर्तमान में अगर दोनों के हम आयु निकालते हैं तो यहाँ गुना करेंगे 13 से भी और एक बार करेंगे 17 से। इसको काट देंगे 2 बार में, तो 13 दूनी हो जाएगा 26 और यहाँ हो जाएगा 17 दूनी 34। अब देखिए आगे क्या बोला गया है इसमें कि 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात वर्तमान में निकला है। अब हमको 6 वर्ष बाद में जाना है, तो 6 वर्ष इसमें भी ऐड करेंगे, 6 वर्ष इसमें भी ऐड करेंगे, तो 2600 से हो जाएगा कितना? 26 से हो जाएगा 32 और 3400 से कितना हो जाएगा? 40 से हो जाएगा। अगर काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, ये 8 बार में कटेगा, अभी 4 से 10 बार में कटेगा। 4 से इसको और काटेंगे तो ये 4 से 2 बार में, 4 से नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, अभी हो जाएगा 5, मैंने 4:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 4:5। चलिए इसका जो ऑप्शन में आंसर होगा वो हो जाएगा। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोलता है, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। इसमें नहीं बोला गया है कि वर्तमान में है, कब कहा तो वर्तमान में ही मान लेना है। वर्तमान में एक हो गया समीर और एक हो गया तनुज, 30 से तनुज कर देते हैं। आयु का अनुपात 8:15 है। 8 अनुपात क्या है दोस्त? 8:15 है। 9 वर्ष बाद देखिए फिर बोला है 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद क्या बोल रहा है कि आयु का अनुपात क्रमशः 11:18। 11 अनुपात कितना दोस्त? 11:18। इन दोनों के आयु में अंतर कितना है? इन दोनों के आयु में अंतर हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अंतर देखते हैं तो 3 के है, यहाँ पर भी अंतर देखते हैं तो 3 के है। ऊपर में 9 है तो 9 बटा कर लेंगे 3। और ये दोनों के आयु में अंतर निकालना है तो 15 में 8 को हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 15 में से 8 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 7 हो जाएगा। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, 18 में से 11 को भी ले सकते हैं। 3 से इसको काट देंगे 3 बार में तो 7 हो जाएगा 21 वर्ष। आप यहाँ से भी ले सकते थे तो ये हो जाएगा 9/3 गुने 11। 18 में से 11 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ से भी तो ये 3×3 = 9, 7 या 21 वर्ष कहीं से लीजिए कैसे आएगा। चलिए 6 नंबर तक आपको आशा करते होंगे पूरा बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन ध्यान देते हैं। 7 नंबर में देखिए क्या है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। नहीं बोला है तो वर्तमान में ही मान लीजिए कि एक हो गई सीमा और एक हो गई रीमा। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 9 अनुपात कितना है? 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 10 वर्ष बाद बोलता है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 2:3 होगा। इन दोनों के आयु में अंतर कितना है? फिर उसी प्रकार के क्वेश्चन है। सबसे पहले डिफरेंट निकाल लीजिए तो 16 में से 3 घटाइएगा तो 13 हो जाएगा और 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे सेम तो मिला नहीं, ना मिला तो आगे हम बताएं आपको प्रक्रिया कि कैसे इसको सेम करना है। तो सबसे पहले सेम करने के लिए नीचे वाला से अंतर 1 हुआ तो 1 से गुना कर दीजिए ऊपर में, और 9 में से 16 को घटाइए तो 7 होगा। 7 से गुना कर दीजिए यहाँ पे। 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा और 16 में 1 से गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। 7 दूनी हो जाएगा 14 और यहाँ पे हो जाएगा 7 या 21। अब बताइए इससे मतलब नहीं रखना, ये हो जाएगा ये, सभी हो जाएगा और। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे अंतर लिख लीजिए। 16 21 में 5 के अंतर है और 5 14 में भी यहाँ पे 5 के अंतर है। अब दोनों जगह अंतर हो गया मेरा समान।
अब दोनों जगह अंतर हो गया समान, 10 वर्ष बाद दिले है तो 10 और बट्टा में कर देंगे 5, जिसको निकालने के लिए कहेगा उससे कर देंगे गुना। तो बोलता क्या है कि दोनों में आयु के अंतर कितना है। 16 में से 9 के घटाइए तो दोनों में आयु के अंतर कितना हो जाएगा, दोनों में आयु के अंतर हो जाएगा 7 के, 7 के हो जाएगा। 5 से काट देते हैं 2 बार में तो 7 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त, 14 हो जाएगा। दोनों में आयु के अंतर कितना हो जाएगा, दोनों में आयु के अंतर 14 वर्ष के हो जाएगा। कितना का हो जाएगा दोस्त, 14 वर्ष के हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में है। 10 वर्ष बाद, देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या है कि एक पुत्र, एक फादर है और एक सन है। 10 वर्ष 10 वर्ष एक पिता के, उसके एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में। फादर होंगे 5 के तब पुत्र होंगे 3 के। ऐसु बाप होगा जो 12 अनुपात वाला होगा और बेटा 17 अनुपात वाला होगा। जबकि 10 वर्ष पूर्व, जबकि 10 वर्ष पूर्व, देखिए 10 वर्ष पूर्व क्या हुआ है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 है, 3:1 है। तो बोलता है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। यहाँ डिफरेंट ले लेते हैं तो यहाँ 2 के हो जाएगा, यहाँ भी 2 के है। देखिए ये बाद में है, ये पूर्व में है, दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग है तो 10 और 10 के जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। यहाँ पे अंतर 2 है तो 2 से भाग कर देना है। अब दोनों में आयु के अंतर निकालना है वर्तमान में। दोनों में क्या बोलता है दोस्त, दोनों में बोला है कि पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात। तो यहाँ से अगर हम 5 से ले और एक 3 से, तो देखिए इसको 2 से पहले काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। 10 पचे हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा 10 तिया 30। ये जो निकाल रहा है ऊपर वाला सब निकाल रहा है, यानी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद होगा फादर 50 और 10 वर्ष बाद होगा पुत्र 30 के। हमको वर्तमान में पूछता है कि वर्तमान में बताइए बाबा, तो वर्तमान में 10 वर्ष बाद होगा तो वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष इसमें घटाएंगे। एक रो में 10 वर्ष से घटा देते हैं, कहा कि 10 वर्ष बाद न होगा 50 वर्ष के बाद, तो अभी कितना के होगा, अभी 40 साल के होगा। और ये बेटवा है जो 10 वर्ष बाद होगा 30 साल के, तो अभी के साल के होगा जी, अभी 20 साल के होगा। इसको में काटेंगे तो 2 बार में काटे जाएगा, 1 बार में काटे जाएगा, यानी 2:1 में हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दीजिए, थोड़ा गौर फरमाइएगा। देखिए 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष पूर्व, देखिए यहाँ पे 1 वर्ष पूर्व है, 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 है। एक सानिका है और एक गौरी है। 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी का आयु का अनुपात 3:4 है। 3 अनुपात कितना है, 4 है। 1 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 10:13 होगा। 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 10:13, 10:13 होगा। तो सानिका की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम डिफरेंट देख लें तो यहाँ पे कितना के डिफरेंट हो जाएगा बताइए, 9 के हो जाएगा, यहाँ पे 7 के हो जाएगा। यहाँ भी देखिए मैच नहीं किया, सेम नहीं मिला, तो इसको सबसे पहले सेम करेंगे, सेटिंग करेंगे, सेटिंग करा के जा पहले इसमें सेटिंग कीजिए। तो सेटिंग तो करने के लिए आपको हम बताए ही हैं, 10 था। देखिए सेटिंग जरा बढ़िया से कीजिए, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा। अब देखिए 3 होगा जो गुना करेंगे, केकरा में गुना करेंगे बताइए,
3 से गुना करेंगे एकरा में और ऊपरी वाला से गुना करेंगे नीचे वाला में, तो 3 3 के 9 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। एक में 10 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा और एक में 13 से करेंगे तो 13 हो जाएगा। आप देख लीजिए, आप दोनों में अंतर समान मिल गया। तो 1 वर्ष पूर्व 1 वर्ष बाद, एक और एक के जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, बट्टा अंतर वाला आ गया 1। अब निकालने के लिए क्या बोलता है वो ध्यान देना है। बोलता है कि सानिका की वर्तमान आयु कितना है। तो सानिका के अगर हम पहले 1 वर्ष पूर्व के लेते हैं तो 9 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18। 18 वर्ष हुआ जो 1 वर्ष पहले के था 18, और अभी हमको वर्तमान में चाहिए, तो आया 1 वर्ष पूर्व वाला से लिए हैं। 1 वर्ष पूर्व से 1 वर्ष पूर्व था वो 18 वर्ष के, तो वर्तमान में बताइए आप ही वर्तमान में कितना होगा। अगर आपको अभी हम कहें कि आप 1 साल पहले थे 18 वर्ष, 1 साल पहले ही थे, 1 साल पहले आप 10वां पास कर गए थे, तो अभी आप कौन क्लास में होंगे? 11th में। तो वही बात यहाँ पे है, वर्तमान में आना है तो 1 साल ऐड कर लीजिए, तो 18 1 19 साल हो जाएगा।